नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी आगामी अध्यापक भर्ती की तैयारी शुरू कर चुके होंगे और नहीं करी भी है तो भी कर देनी चाहिए, क्योंकि समय जो आपको अब मिल रहा है पर्याप्त मिल रहा है। और इस समय के अंदर जब आप है जो बुक लिस्ट तैयार करके उसको अच्छे तरीके से पढ़कर रिवीजन करके प्रैक्टिस के साथ खुद को एक प्रिपेयर कर लेंगे एग्जाम के लिए, तब तक समय हो जाएगा। तो अभी से ही आप तैयारी में जुटिए, नहीं जुटे तो जुट जाना, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। देखो, तैयारी अब आपको उस अनुसार करनी चाहिए कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ग्रेड 3 का जो सिलेबस है उसके अंदर जो टॉपिक और पार्ट हैं, किस पार्ट के कितने प्रश्न बन रहे हैं। और प्रत्येक पेपर का अगर अपन ट्रेंड का एनालिसिस करें, जैसे 2022 की भर्ती का 23 में पेपर हुआ, 25 की भर्ती का पेपर 26 में हुआ, तो उसमें किस पार्ट की कितनी तवज्जो रही, एग्जामिनर ने है जो किस किस पार्ट से कितने प्रश्न पुटअप किए, और हमें उस ट्रेंड के एनालिसिस को फॉलो करते हुए आगामी एग्जाम के लिए उसी अनुसार किस पार्ट को कितनी तवज्जो देनी है, किसको थोड़ा अपन कम रख सकते हैं, वो एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जिससे अब आप है जो एक प्रॉपर तैयारी कर पाए, स्मार्ट तरीके से तैयार कर पाए उस पूरे सिलेबस को, जिससे कि आपका समय भी बचत हो, आपका सिलेबस भी अच्छे से तैयार हो जाए और रिवीजन भी ढंग से हो जाए, प्रैक्टिस भी ढंग से हो जाए, ताकि आपका लास्ट में पेपर अच्छा हो सके। तो इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है दोस्तों, बहुत यूजफुल है। अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पर अगर आप अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करिए तो ज्वाइन कर लेना, बहुत यूजफुल नए पेपर के पैटर्न के अनुसार बनी हुई है। यहां पर आपको 4 बुकलेट फ्री मिल रही है दोस्तों। इसके अंदर नए प्रश्नों की बनी हुई टेस्ट सीरीज हैं और हूबहू प्रश्न अटेम्प्ट करने का रिकॉर्ड रखती हैं, और आपको नए प्रश्नों के ट्रेंड को एनालिसिस करने में, समझने में ये बहुत सहायक रहेगी टेस्ट सीरीज। मित्रों, आप तैयारी कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की, मैं समझता हूं बुक लिस्ट भी तैयार की होगी, नहीं करिए तो अपन उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, कौन कौन सी बुक्स लेनी चाहिए। और अब आपको ये समझना चाहिए 2023 के पेपर और 26 के पेपर के आधार पर कि जो पार्ट्स बने हैं सिलेबस के अंदर, उसके अंदर किस किस से कितने प्रश्न दोनों पेपर में पुटअप हुए। आपको अब है जो किस पे फोकस अच्छा करना चाहिए, किस पे थोड़ा कम भी करते तो चल जाएगा, वो चीजें। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए 2 सारणी बनाई है। अगर बात करें 2023 के पेपर की, तो इतिहास के आपके राजस्थान इतिहास के 8 प्रश्न पूछे गए, वही 25 में 16 प्रश्न पूछे गए, आपकी इजाफा हो गया इतिहास के अंदर। तो इतिहास को थोड़ा ढंग से तवज्जो देनी पड़ेगी, है ना। क्लियर। राजस्थान भूगोल की बात करें, 23 प्रश्न पूछे गए आपके 23 के पेपर में, और वही 24 प्रश्न पूछे गए, मतलब एकदम ऑन एवरेज समान रेशियो रहा है। तो भूगोल के अच्छे प्रश्न बनते हैं और भूगोल को आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए मित्रों। कला संस्कृति की बात करें, 16 प्रश्न पूछे गए और अभी 13 प्रश्न, मतलब समान है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे हर बारी हो जाते हैं। तो आपको कला संस्कृति को अच्छे से तैयार करना चाहिए। सामान्य ज्ञान की बात करें, पिछली बार 9 पूछे, अब की बार 5 पूछे गए। अब की बार सामान्य ज्ञान में कम प्रश्न पूछे गए, क्योंकि पेपर इस तरह से बना था कि सही तरीके से सिलेबस का विभाजन नहीं हो पाया था मित्रों। फिर भी ठीक है, अगर पिछले पेपर के हिसाब से देखेंगे तो सामान्य ज्ञान को आपको थोड़ा ढंग से तैयार करना चाहिए, और जब आप इन 3 चीजों को पढ़ते हैं तो सामान्य ज्ञान आपका ऑटोमेटिक काफी हद तक तैयार हो जाता है। ठीक। अब है राजस्थान भाषा साहित्य, 9 प्रश्न पूछे गए और लेवल 1 में अब की बार 6, बाकी किसी में 8, किसी में 9, किसी में 6, और यही एक मेरिट होल्डर पार्ट है। राजस्थानी भाषा साहित्य मेरिट होल्डर पार्ट है। कम मेहनत, कम सिलेबस में अच्छे अंक प्राप्त करने का शॉर्टकट भी है साथियों। देखो, राजस्थानी भाषा साहित्य की अपनी किताब चलती है, मार्केट में उपलब्ध है, आपने नहीं लिए तो ले लीजिए। राजस्थानी भाषा साहित्य के अंदर कम टॉपिक है, कम सिलेबस है और कम कंटेंट है, और इसमें 8 से 10 प्रश्न बनते। पिछली बार पेपर ऐसा बन गया कि ज्यादा आपके हुआ नहीं विभाजन, फिर भी 6 प्रश्न पूछ लिए गए, और बाकी पेपर में L2 में किसी में 8, किसी में 9 प्रश्न पूछे गए, लेकिन L1 में 23 में 9 प्रश्न पूछे थे, 18 नंबर के कुल। तो भाषा साहित्य को आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। इसका अच्छे से एडवांटेज दोस्तों ये है, कम कंटेंट है, कम मैट्रिक्स के अंदर, और आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। और अगर इसको आप एकदम कंटेस्ट कर लोगे तो निश्चित रूप से आपके ये पूरे के पूरे 18 से 20 नंबर कवर हो जाएंगे, है ना। चलो, करंट अफेयर्स की बात करें तो पिछली बार करंट अफेयर्स के 8 थे, जबकि योजनाओं के 4 प्रश्न थे, कुल 12 थे योजना और करंट अफेयर्स के। अब की बार क्या किया, योजनाओं के ऐसे प्रश्न पूछ लिए जो करंट अफेयर्स के अंदर से थे, करंट अफेयर्स के पर्टिकुलर सवाल बिल्कुल कम पूछे गए अब की बार 26 के अंदर। इन दोनों को मिला के है जो 9 प्रश्न पूछे गए थे, तो करंट अफेयर्स का ज्यादा एवरेज कम रहा था 26 में, 23 में ठीक रहा था, 13 के आसपास प्रश्न पूछ लिए गए थे, योजनाओं को मिला। खेल खिलाड़ी 3 प्रश्न, इधर भी 3 प्रश्न पूछे गए थे।
शैक्षिक परिदृश्य के 9% थे, 23 के अंदर यहाँ पे 13 हो गए, सीधे कितने हो गए 13। तो शैक्षिक परिदृश्य के अंदर जो RTE है, NEP है, SMC, HCMC, उनको थोड़ा ढंग से आप तैयार कर लीजिए। ज्यादा बड़ा भी नहीं है, वैसे विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं इतने बड़े टॉपिक नहीं है वो, अगर उन पे आप ज्यादा रिसर्च करके अच्छे से तैयार करते हैं दोस्तों, तो यहां से आपको बड़े अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये राज व्यवस्था एक प्रश्न पूछा गया और अभी भी एक। तो राज व्यवस्था का बड़ा लंबा चौड़ा कार्यक्रम है, आपको इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं मेरे अनुसार, जो ट्रेंड देखते हैं। क्योंकि अगर आप राज व्यवस्था का सिलेबस तैयार करेंगे एक प्रश्न के लिए, उससे अच्छा आप इसमें से किसी एक तो पकड़ लो किसी को और उसको अच्छे से तैयार कर लो, ताकि एक प्रश्न गलत भी हो चलेगा, ठीक। लेकिन यहां अगर आप इसकी मेहनत किसी और पे लगा दोगे तो आपके हो सकता है एक की जगह 5 प्रश्न और सही हो जाए। तो ट्रेंड एनालिसिस ये कहता है कि चीजें किस पार्ट की ज्यादा रही है, प्रश्नों का तवज्जो किसका कम रहा है, आप देख सकते हैं। मित्रों, अगर अपन इस ट्रेंड का फॉलो अप करें, ये देखें कि अब आने वाले एग्जाम जो होगा ग्रेड 3 का, उसमें क्या रह सकता है कि संभावना है। अपन क्या है कि कुछ चीजें देखते हैं, समझते हैं, उसके आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज है कि अनुमान अगर लगाए इन विभिन्न प्रकार के पूछे गए पार्ट के प्रश्नों के आधार पर, तो लगता है कि इतिहास के हैं जो लगभग 12 से 15 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। भूगोल के 22 से 25 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कला संस्कृति के 14 से 16, सामान्य ज्ञान के अच्छा से 8, भाषा साहित्य के 7 से 9 प्रश्न, करंट अफेयर्स योजनाओं के मिला के लगभग 10 से 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इसको भी ढंग से कर लेना। खेल खिलाड़ी 3 के लगभग योजना वही बात इसमें सम्मिलित होगी, और शैक्षिक प्रदेश से 11 से 13 प्रश्न, और राज्य व्यवस्था का एक आध प्रश्न पूछा जाएगा। तो ठीक है, तो ये ट्रेंड रह सकता है। तो आपको ये पार्ट कुल आपके 90 नंबर का, कितने नंबर का, लेवल 1 में 90 नंबर का, जबकि L2 में 65 नंबर का। L2 में भी रेशियो दोस्तों लगभग यही रहा था, थोड़े जिस प्रकार से प्रश्नों की संख्या उस हिसाब थोड़े कम रहे थे, लेकिन देखो थोड़े क्या था, भूगोल के इनमें, कला संस्कृति में इनमें थोड़े कम प्रश्न थे, बाकी शैक्षिक प्रदेश से थोड़े कम प्रश्न थे, लेकिन यहाँ बाकी प्रश्न बाकी सेम टू सेम चले थे L2 में भी। तो आपको इस हिसाब से तैयार कर लेना चाहिए और प्रिपेयर होना चाहिए इस चीज के लिए कि अब हमें है जो किस पार्ट को ज्यादा टाइम देते हुए इतना अच्छा मजबूत तैयार करना चाहिए जिसमें हम अच्छे नंबर ला सके, और ऐसा कौन सा पार्ट है जिसका कम कंटेंट है, बिल्कुल कम कंटेंट है, फिर भी अगर हम उस पर फोकस करते हैं तो उसको अच्छे से कंटेस्ट कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें इतने ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं उसको हम तैयार कर सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए भाषा साहित्य 7 से 9 प्रश्न पूछे जा रहे, कम कंटेंट है, आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। शैक्षिक प्रदेश है, बहुत कम कंटेंट है, 10 से 13 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ एडवांटेज चीजें होती है जिनको आपको क्या है डीपली एनालिसिस करना पड़ता है। अब मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझ के अगर इसके अनुसार अपनी तैयारी को मोड़ते हैं और इसी अनुसार आप तय चीजें करके आगे बढ़ेंगे, तो तय है कि लास्ट तक आपको जब पेपर देंगे तो स्कोर उसी अनुसार अच्छा निकल के आपके सामने आएगा। ठीक है, तो ये ट्रेंड इसके अंदर ये रहा। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं पार्ट ए की बुक्स के बारे में, पार्ट ए की बात कर ली, ये किताबें सारी L2 में भी सेम काम करेगी, L1 में। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा मूल किताबें जो आपको, ये तो आपको पढ़नी एक बार चाहिए। ठीक है, कौन सी, देखो हमारा राजस्थान की 6ठी 7वीं 8वीं की, और स्वतंत्रता आंदोलन 9वीं क्लास की, 10वीं की राजस्थान की संस्कृति इतिहास वाली, 11वीं की अध्ययन वाली और 12वीं की अध्ययन वाली। ठीक है, ये किताबें आपको राजस्थान जीके, कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल, इनके लिए एक बारी पढ़ लेनी चाहिए दोस्तों, एक बार आपके पास ये जरूर होनी चाहिए, इस बात को इग्नोर नहीं करें। अब क्या होता है कि ट्रेंड एनालिसिस है, चीजें थोड़ी कम कहीं लिखी होती है, कहीं ज्यादा होती है, और उसको अच्छे से तैयार करना पड़ता है। MCQs भी हो, PYQ हो, सारी चीजें तैयार करना। कुछ चीजें ऐसे एग्जामिनर लेके आता जो इनमें नहीं हो, तो उसके अलावा चीजें, तो अपन उसको और कैसे कर पाए। आपके मन में ये शंका रहती है कि इसके अलावा हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, गाइड पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों देखो ऐसा है, इसके अलावा भी बहुत सारी पुस्तक है जिनको मैं बताऊंगा आपको, जो आपके लिए यूजफुल रहेगी। पर ये ध्यान रखना, आप नोट्स जो हैं बनाने पे, कोई लोग क्या तो नोट्स पे फोकस करते हैं, नोट्स आप खुद के बनाए हुए, हाथों से बनाए हुए, आपने चाहे किताब ये पढ़ ली या दूसरी किताब ले ली वो पढ़ ली, या फिर आपने कोचिंग के अंदर जो पढ़ाते हैं आपको टीचर्स वो लिख लिया, तो आपके हाथों से जो लिखा हुआ नोट्स है उसको आप प्रेफर करना। चाहे इन किताबों से, कोचिंग से आप कर रहे, कोचिंग नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, इन किताबों से और अन्य किताबें जो पढ़ रहे हैं उनसे मिलाकर आप नोट्स बना रहे हैं, उन नोट्स को आप तवज्जो देना और उन नोट्स को पढ़ना। किसी और के नोट्स पढ़ने का कोई मतलब दोस्तों नहीं है। तो ये किताबें आपके पास होना जरूरी है, चाहे L2 से हो चाहे L1 के हो। ठीक, अगर अपन आगे बात करते हैं तो पार्ट ए की बेस्ट बुक्स के बारे में, अगर उसके अलावा भी आपको चाहिए, देखो इतिहास की बात करें तो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की किताब इतिहास की आपके आ चुकी है, अच्छी किताब है, बहुत अच्छी है, टू द पॉइंट किताब है,
आपको बहुत लाभ देगी, ग्रेड 3 के लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 से हो। भूगोल की किताब आती है, भंवरलाल कड़ेला सर की किताब आ रही है, बहुत टॉप किताब है। राजस्थान के आपके जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, कोई सा भी एग्जाम हो राजस्थान का, जिसमें राजस्थान जीके का है और भूगोल तो स्वाभाविक होता ही है, तो भूगोल के लिए बहुत अच्छी किताब आपकी ये है, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की आएगी, भंवरलाल कड़ेला की। सभी एग्जाम में भूगोल के सारे प्रश्न इस किताब में मिलते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा रिजल्ट इस किताब का राजस्थान के अंदर है, तो आप इसको भूगोल के लिए फिर जरूर करना, ठीक है। कला संस्कृति की बात करें तो वही ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की किताब आ चुकी है, उसको आप ले सकते हैं। सामान्य ज्ञान वही ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की अच्छी किताब है। मैं ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन का क्यों बोल रहा हूं, कारण क्या दोस्तों, कई लोग कहेंगे कि सर आप पेड प्रमोशन कर रहे हो। नहीं, मेरा कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैं क्या है, क्वालिटी वाली चीजें होती है, जो अच्छी चीजें होती है उनको आपको बताना चाहिए, ताकि आप तक वो चीजें पहुंचे, इन अभ्यर्थियों तक वो चीजें पहुंचे जो वास्तव में राजस्थान के एग्जाम के ट्रेंड के अनुसार लिखी गई है। क्योंकि अब का ट्रेंड जो है उसमें आपको ऐसी किताबें होनी चाहिए जो उन ट्रेंड को फॉलो अप करके बनी हुई और उसमें टू द पॉइंट एग्जाम के हिसाब से आपको कंटेंट मिले दोस्तों। तो ये सारी किताबें ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के जो लेखक है, और टू द पॉइंट और इतनी अच्छी किताबें लिख रहे हैं जो राजस्थान के वर्तमान के एग्जाम के ट्रेंड के हिसाब से दोस्तों है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं अच्छाई का पेड प्रमोशन कर रहा हूं, समझ लेना, अच्छाई की बात कर रहा हूं। ये चीजें आपके लिए यूजफुल है, मेरे लिए कुछ भी काम की नहीं है कि भी मैं बता दूं तो मेरा फायदा हो जाएगा, नहीं, आपके लिए बता रहा हूं। आप इन किताबों से पढ़ना दोस्तों, आपको जरूर आपको मजा आएगा, और एग्जाम देख के आओगे तो निश्चित रूप से सारे प्रश्न इन किताबों में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सामान्य ज्ञान की बोली में भाषा साहित्य वाली हमारी ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की किताब है, भाषा साहित्य के लिए आप ये ले सकते थे। मैंने आपको बोल दिया, राजस्थानी भाषा साहित्य की टू द पॉइंट टॉप, राजस्थान की टॉप क्वालिटी किताब, इससे बेहतर और कोई है नहीं दोस्तों। भाषा साहित्य के प्रत्येक पेपर में 8 से 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों को कवर करना है, तो ये किताब आपके लिए रामबाण साबित होगी मित्रों। मार्केट में उपलब्ध है, आप जाइए इस किताब को लीजिए। तो ये किताब होगी राजस्थान भाषा साहित्य के लिए। करंट अफेयर्स, खेल खिलाड़ी, राज व्यवस्था और इन सबको मिला के किताब है आपकी ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की, रवि कुलरिया सर और साजद गोरी की है, वो किताब आप ले सकते हैं। शैक्षिक परिदृश्य की है, वही ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन है, लकी आहूजा मैडम है, लकी आहूजा मैम, लकी आहूजा की शैक्षिक मनोविज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य दोनों की एक साथ किताब आती है। इसमें आपका मनोविज्ञान वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों, और आपके शैक्षिक परिदृश्य भी पार्ट हो जाएगा। ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन लकी आहूजा मैम का आप किताब ले सकते हो। फिर आपके सामान्य ज्ञान, आईसीटी और इसके एमसीक्यू जो प्रैक्टिस के लिए कौन सी किताब लेनी चाहिए, तो भी हमारी किताब आ रही है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से, कन्हैया गोयल सर नाम लिखा होगा, यही है ना, मेरी खुद की किताब आ रही है, सामान्य ज्ञान, आईसीटी, उनकी एमसीक्यू, पीवाईक्यू और प्रैक्टिस के लिए आपको हम किताब जल्द लेके आने वाले हैं। बहुत यूजफुल और बहुत अच्छी किताब होगी, जिससे आप राजस्थान के सामान्य ज्ञान और आईसीटी के अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये किताब आपको मार्केट में दोस्तों जल्द ही उपलब्ध होने वाली है, ठीक है। चलिए अब देखो, अब बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर बात करें लेवल 2 की, तो आप समझ गए होंगे, इसमें आपको सब विषय के अनुसार, विषय के हिसाब से किताब लेनी है और उसको आपको पढ़नी है। अगर अपन बात करें लेवल प्रथम की, तो वही है कि लेवल प्रथम में लगभग 5 प्रश्न पूछे जाते हैं सब्जेक्ट के, रीति विज्ञान के 4 और आईसीटी के आपके 5 और मनोविज्ञान के 10। ये ट्रेंड फॉलो सेम रहेगा, इसमें कोई ऊपर नीचे होने वाला दोस्तों है नहीं, ठीक है। चलिए अब इनकी किताबों की बात करते हैं हम। पार्ट बी के अंदर तो हिंदी के लिए व्याकरण रचना किताब आती है आपके 9वीं 10वीं के अंदर, आरबीएससी की, वो किताब ही पढ़ना, बाकी किताब की आपकी जरूरत नहीं है, इनफ है। अंग्रेजी में कक्षा 6, 7, 8 की ग्रामर की बुक आती है, वो पढ़ लेना, या इनके अलावा कोई और बुक लेना चाहो तो मार्केट से ले सकते हो, लेकिन वो किताब आपकी इनफ है, ज्यादा कोई नहीं। गणित के लिए मैं आपको बोलूं, मथुरिया ले सकते, लेकिन मथुरिया बड़ी किताब है, तो इसके लिए आपके इजी साइंस आपके पब्लिकेशन साजिद सर का है, उनकी किताब आती है मैथ के लिए, लेवल 1 के लिए भी है, वो आप ले सकते हैं। विज्ञान की बात करें तो इजी साइंस की वही साजिद सर है अपने, तो उनकी लेवल प्रथम के लिए किताबें लगभग आ गई होगी मार्केट में, तो बड़ी अच्छी किताब है। साइंस के लिए भी आप साजिद सर की किताब ले सकते हैं, और गणित के लिए भी साजिद सर की इजी साइंस पब्लिकेशन की किताब है, बहुत अच्छी है। मैथ की अलग किताब मिलेगी और इजी गणित की भी आपको अलग मिलेगी, साजिद सर की इजी साइंस की, ध्यान रखना। सामाजिक विज्ञान के लिए आप 6ठी से 8वीं तक की किताब पढ़ लेना, एसएसटी की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मनोविज्ञान के लिए वही ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की लकी आहूजा मैडम है, उनकी किताब है, जिसमें आपको शैक्षिक परिदृश्य भी साथ मिलता है, वो किताब आप ले सकते हैं। आईसीटी की बात करें,
है ना। तो PYQ MCQ सॉल्यूशन के लिए हमारी किताब आ रही है, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की मेरी किताब आ रही है, कन्हैया गोयल लिखा होगा आपको, वो मिल जाएगी, वो तो हो गया। थ्योरी पढ़ने के लिए आप 9वीं 10वीं की कंप्यूटर की बुकें चल रही है RPSC की, वो पढ़ लेना, इनफ है, ज्यादा कोई आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो ये आप पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। थोड़ा और जाना चाहो तो अब 11वीं 12वीं में चलती है, वो भी किताबें कंप्यूटर की आप पढ़ सकते हैं। अब मेन बात है शैक्षणिक रीति विज्ञान, ठीक है, शिक्षण विज्ञान की। तो उत्तराखंड के जो BEd चलता है कोर्स, उसके अंदर किताबें चलती है, बुक्स चलती है, आप अगर मिल जाए आपको तो वो बेस्ट है। रीति विज्ञान की किताब प्रश्न ज्यादातर यहाँ से बनते हैं, पहली बात। अगर वो भी नहीं उपलब्ध हो तो DLED की किताब आपके पास BSTC की पड़ी, उसमें भी खूब सारे आपको टीचिंग मेथड की चीजें मिल जाती है, वो है। फिर आप IGNOU की किताबें भी ले सकते हैं। आपके पास इनमें से कोई भी चीज मिले, एक आध चीज को पकड़ो, आप इनसे जरूर पढ़ो। अगर उत्तराखंड BEd वाली मिल रही है तो ये भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक ले लो ये। अगर ये नहीं मिल रही है तो DLED वाली ले लो, ये नहीं मिल रही है तो ये ले लो। अगर इनमें से सबसे बेस्ट DLED वाली ये पढ़ लेना, या फिर आप IGNOU पढ़ लेना। अगर ये भी नहीं है तो कोई फिर आप आपके हिसाब से देख लेना, कलाम देख लो, फर्स्ट रैंक देख लो, कोई भी देख लो, आप शिक्षण विद्या के लिए किताब एक देख सकते हो, आपका काम हो जाएगा। तो ये आपके विद्यालय विषयों के लिए मामला रहेगा मित्रों। तो इस प्रकार से किताबें आपको ये लेनी चाहिए और लिस्ट बना के आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये तो दोस्तों बात होगी तैयारी की। अब सफलता जो है उसका सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है वो आपकी अभ्यास और प्रैक्टिस। जो पिछला पेपर था मित्रों, आपने देखा होगा, ऐसा पेपर था तोते उड़ गए लोगों के। मतलब कहने का मतलब ये, जिन्होंने कभी प्रयास नहीं किया कि कभी ओमार पे या टेस्ट सीरीज में या PYQ या MCQ में सोल्व नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, उनसे पेपर नहीं हुआ, हैंडल ही नहीं हुआ पेपर, समय पे वो पेपर नहीं कर पाए और आते हुए चीजें खराब कर गए। कारण क्या था? प्रैक्टिस की कमी, अभ्यास की कमी। तो इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, अभी से तैयारी के साथ साथ आपको अच्छे से अभ्यास प्रैक्टिस करते हुए चलना चाहिए, जिससे आपकी हैबिट बढ़ जाए कि कोई भी प्रश्नों किस तरीके से अटेंड करना है, गलत नहीं करना है, गोला गलत नहीं करना है। यह आपकी सफलता में आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो अगर PYQ MCQ बुक्स आपके पास होनी चाहिए, पहली बात से जब प्रैक्टिस करो। टेस्ट सीरीज भी आपके पास ऑनलाइन ऑफलाइन होनी चाहिए। तो RBC MCQ हमारे गुरुदेव डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपुरोहित की किताब RBC MCQ की बहुत अच्छी किताब है, आप लीजिए, टू द पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आपको जरूरत नहीं है, आप RBC MCQ की किताब आ रखी है डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपुरोहित अपने गुरुदेव की, वो आप लीजिए, कोई दिक्कत आपको बाकी आने वाली नहीं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी होनी चाहिए, आपको ऑफलाइन टेस्ट भी देने चाहिए। किसी भी संस्थान के चल रहे हो, आप जाइए ओमार सीट पे टेस्ट दीजिए ऑफलाइन, ये आपको बहुत जल्दी, कहीं भी चल रहे हो एक आध टेस्ट जरूर ज्वाइन करके रखना। भले आप कहीं भी तैयारी कर रहे हो, अगर कहीं भी ऑफलाइन टेस्ट चल रही है तो वहां पे आप जाके ऑफलाइन टेस्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा भी आपके पास कभी कभी पढ़ते पढ़ते भी आपको ऑनलाइन टेस्ट देने की जरूरत पड़ती है, देने चाहिए। और उसके बाद आपको ऑफलाइन टेस्ट दोनों का मिक्सर वाले भी टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए। जैसे हमारी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी जो है, उस पर हमारे लेवल प्रथम, लेवल 2 शिक्षण विद्या मनोविज्ञान की टेस्ट चल रही है, आप जाइए ज्वाइन कीजिए। हम आपको वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट देने का ऑप्शन देते हैं। फिर जो टेस्ट होता है उसका प्रैक्टिस पेपर देते हैं, जैसे आप है जो उसको ऑफलाइन भी सॉल्व कर पाओ। तो दोनों फैसिलिटी आपको एक टेस्ट मिल रही है अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पे, जहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, ऑफलाइन प्रैक्टिस पेपर मिलता है, जिससे आप है जो घर पे बैठकर ओमार पे भी हल कर सकते हैं दोस्तों। तो 2-in-1 फैसिलिटी आपको इसके अंदर मिल रही है, 4 बुकलेट फ्री मिल रही है दोस्तों। और प्रत्येक टेस्ट की प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, साथ ही साथ जब टेस्ट हो जाएगा तो आपको व्याख्यात्मक PDF भी दे देंगे, ताकि आपको गलतियों का भी निराकरण हो सके, फाइंड कर सको हम गलती कहाँ कर रहे हैं दोस्तों। तो ये चीजें आप फॉलो करिएगा ग्रेड 3 अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए। अंत तक आप देखेंगे आप एकदम पूरी तरीके से मजबूत हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, और एग्जाम कब हो और कब जाके मैं एग्जाम दूं और सारे प्रश्न सही करके आऊं, इतना आपके अंदर मोटिवेशन भर जाएगा, इतने आप है जो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, और खुद के मन में मनोबल बढ़ जाएगा कि हाँ, मैंने सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, अब मुझे केवल एग्जाम देना और अच्छे से नंबर लाने हैं। तो आपके अंदर खुद ही अंदर अपने आप एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार मित्रों हो जाएगा। तो ये चीजों को फॉलो करें, मैंने जैसा बताया आपको, किताबें और सारी चीजें